हेलो गाइस, आज हम सीटी स्कैन के बारे में पढ़ेंगे। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, इसमें एक कैट वर्ड यूज़ होता है। कैट वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। बहुत बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है टोमोज। इसमें दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक तो टोमोज वर्ड यूज़ होता है, एक ग्राफी वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, टोमोज का मतलब क्या होता है? स्लाइस या सेक्शन होता है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है। और इसकी डिस्कवरी थी वो 1972 में ब्रिटिश गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने की थी। ये एक साइंटिस्ट था जिसने सीटी स्कैन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ऑफ EMI UK। ये EMI UK का था। कई बार हमें EMI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो EMI की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। याद रखना अपने दिमाग में। मेनली जो सीटी स्कैन होता है वो बोनी पार्ट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जो सॉफ्ट टिश्यू उनके लिए कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो सीटी स्कैन, जैसे कि हम रेडियोग्राफी में जो एक्सरे मशीन होती है उसमें जैसे कि हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, वैसे ही जो सीटी स्कैन होती है उसमें भी किसका यूज़ करते हैं? एक्सरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसमें मीन्स इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें एक जो इमेज होती है वो अपन को 3D इमेज अच्छी होती है। जैसे एक्सरे जब हम करते हैं तो उसके अंदर 2D इमेज अच्छी होती है, तो इसमें इमेज कैसी होती है? 3D इमेज अच्छी होती है, और वो मल्टीपल रिकन्स्ट्रक्शन में हमें अचीव होती है। इसमें जो टाइम होता है वो 10 से 30 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, और मीन्स हाफ आवर का टाइम लग जाता है। इसमें एक्सरे सोर्स एंड जो डिटेक्टर्स होते हैं वो रोटेट करते हैं 360 डिग्री पे। मतलब जो जेंट्री होती है उसके अंदर ऊपर की साइड में क्या होता है? एक्सरे सोर्स होते हैं, और नीचे की साइड में उसके अपोजिट साइड में डिटेक्टर्स लगे होते हैं। तो वो रोटेट करते हैं कितनी डिग्री के ऊपर? 360 डिग्री पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 360 डिग्री पे ये रोटेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो जेंट्री होती है उसको टिल्ट किया जा सकता है। जेंट्री को कितने डिग्री पर टिल्ट किया जा सकता है? 330 डिग्री पे टिल्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये आगे भी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जेंट्री टिल्टेड होती है। इसका प्रिंसिपल, अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल में क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शन। ये इसका प्रिंसिपल है कि जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है। किससे? मल्टीपल प्रोजेक्शन से। इसमें पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर एक जेंट्री पार्ट होता है। ठीक है, जेंट्री पार्ट कैसा होता है? लार्ज पार्ट होता है, और वो किस टाइप का होता है? डोनट शेप का होता है। डोनट शेप आप लोग जानते हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं आजकल तो अपने यहाँ इंडिया में भी खाने लगे डोनट। तो डोनट शेप होता है, एक राउंड शेप में इस टाइप से बना रहता है, लाइक इस टाइप से। ये डोनट शेप होता है। ठीक है, ये खाने का होता है डोनट, तो इस टाइप से बना रहता है। तो ये डोनट शेप टाइप में जो जेंट्री होती है वो होती है। ठीक है, और इसी को ऊपर हमने पढ़ा था कि 30 डिग्री जेंट्री वो टिल्ट की जा सकती है। ठीक है, जो पेशेंट टेबल होती है वो हमेशा लो एटॉमिक नंबर की बनी होती है। ठीक है, जो पेशेंट टेबल होती है वो लो एटॉमिक नंबर की बनी होती है, और इसमें किसका यूज़ किया जाता है? कार्बन फाइबर का यूज़ किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि लो एटॉमिक नंबर की होती है और कार्बन फाइबर से बनी होती है। इसमें एक्सरे ट्यूब, एक एक्सरे ट्यूब वर्ड आता है, एक्सरे ट्यूब है यूज़ की जाती है। तो इसमें जो एक्सरे ट्यूब होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की रोटेटिंग एनोड यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेशनरी एनोड इसके अंदर यूज़ नहीं की जाती है। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी की और जो रोटेटिंग एनोड होती है वो यूज़ की जाती है। जो एनोड होते हैं वो दो टाइप का होता है, कि स्टेशनरी एनोड होता है, एक रोटेटिंग एनोड होता है। तो सीटी स्कैन होती है उसके अंदर हम रोटेटिंग एनोड यूज़ करते हैं। इसमें जो MA होता है वो कितना यूज़ करते हैं? 500 टू 800 MA यूज़ करते हैं, और जो KVP यूज़ करते हैं वो 120 टू 140 यूज़ करते हैं। मतलब जो KVP होता है वो कम यूज़ किया जाता है, और जो MA होता है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फोकल स्पोर्ट साइज़ कितना होता है? 0.5 टू 2 mm होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी माइंड में याद रखना। अब हम बात करते हैं डिटेक्टर्स की। डिटेक्टर्स में क्या होता है? इसमें हर जो जनरेशन होती है, इसमें 5-6 जनरेशन आती हैं, तो उसके अंदर हर जनरेशन में हम अलग अलग टाइप के डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन होती है उसमें एक डिटेक्टर्स यूज़ किया जाता है, और जो फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैन होती है उसमें 4800 डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें दो टाइप के डिटेक्टर्स और होते हैं। एक तो सेंटिलेशन डिटेक्टर्स होता है, एक गैस फील्ड डिटेक्टर्स होता है। तो जो सेंटिलेशन डिटेक्टर होता है वो सोडियम आयोडाइड का बना होता है, सीजियम आयोडाइड का बना होता है, और ये फोटो डायोड
कैथोड के साथ यूज़ किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने बात है। और इसमें जो सेंटिलेशन डिटेक्टर्स होते हैं उसके डिटेक्शन एफिशिएंसी कितनी होती है, 90% होती है, ठीक है। ये याद रखना कि फिर गैस फील्ड डिटेक्टर्स आते हैं। गैस फील्ड डिटेक्टर्स है वो लार्ज मेटेलिक चैम्बर में यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक जिनोन एंड क्रिप्टोन गैस यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे उसमें सोडियम आयोडाइड सीजियम आयोडाइड के हमने, तो वैसे ही इसमें ये लार्ज मेटेलिक चैम्बर के बने होते हैं और इसमें जिनोन एंड क्रिप्टोन गैस यूज़ की जाती है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है, जैसे कि सेंटिलेशन डिटेक्टर्स, उनकी एफिशिएंसी 90% होती है और इनकी गैस फील्ड डिटेक्टर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो 45% होती है। थैंक यू।